भाई कौन है घर में? तबीयत वगैरह खराब है किसकी? नहीं है ना? है क्या भैया कोई घर में? भाभी है क्या कोई घर पे? घर में सब ठीक है? हाँ दीदी सब ठीक है। बड़ा ही साफ सुथरा है ये तो। हाँ सर, यहाँ सब साफ सुथरा ही मिलेगा, इसलिए तो यहाँ कम बीमार पड़ते हैं लोग। आइए ना दीदी साहब जी, चाय लीजिए। नहीं नहीं, हमको अभी और बाकी के घरों में भी जाना है ना। बच्चों के टीके हो गए भाभी सभी? हाँ साहब जी, सब टीके हो गए और समय पर भी हो गए। अच्छा अच्छा। अरे भैया है क्या घर पे? भैया कब से खांसी? देखो ना साहब, 8-10 दिन से खांसी है और ठंडी बुखार भी है। तो अपने पीएससी में लेके जाना था ना भाभी आपने। दवाखाने में लेके जाना था ना। भैया पहले मुंह पे कपड़ा बांध लो। भाभी देखिए ना, इसमें कितने जंतु हैं। इन्हीं के वजह से है ना मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलती है। इसे हफ्ते में एक बार साफ करना बहुत जरूरी है। हाँ ना दीदी, टाकी साफ करने को टाइम ही नहीं मिला। भाई क्या नाम है भैया का? शैलेंद्र टाइडू सावलकर। शैलेंद्र तायडू सावलकर। और उम्र क्या है तो? 38। 38। भाई भैया को जल्दी से जल्दी दवाखाने लाओ। हाँ ठीक अभी है। लाओ। हाँ 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 मैं जा रहा, बहुत घर जाना है, तुम लेके आओ दवाखाने हाँ, में। ठीक है। ठीक है? हाँ। क्या तकलीफ है? मैडम इनको 8-10 दिन से खांसी है और ठंडी बुखार भी है और सांप भी आए थे, उनकी जांच करवाई है। अच्छा, एक बलगम की जांच करवा लीजिए बाद में। हाँ ठीक है। भैया इसमें बाहर जाके बलगम लाना और गाढ़ा लाना, रिपोर्ट थोड़ी देर से देता हूँ। मैडम वो पेशेंट का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। भैया जैसा मैंने बताया वैसे गोली लेना। भाई सही समय पे दवाइयाँ देना। ठीक है सर। सुनो, सभी भाई और बहनों को सूचित किया जाता है कि कल अपने गांव में आरोग्य जन जागृति हेतु सभा का आयोजन किया है। सरपंच साहब की अध्यक्षता और डॉक्टर साहब की उपस्थिति में कल 12 बजे सभी भाई और बहनों उपस्थित रहिए। अब मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ
और डॉक्टर मैडम से गुजारिश करता हूँ कि हमारे लोगों को आरोग्य के बारे में 2 शब्द कहें। जैसा आप सब जानते हैं, हमारे प्राथमिक आरोग्य केंद्र में सभी प्रकार की सुविधाएं और सभी उम्र के लोगों के लिए यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध है। जैसे गर्भवती महिला की नोंदनी से लेके तो उसके डिलीवरी तक उसको विविध सेवाएं हम यहाँ पे देते हैं। वैसे ही बच्चों के लिए टीकाकरण और आदि सेवाएं भी यहाँ पे उपलब्ध है। उसके बाद किशोरवयीन कार्यक्रम भी हमारे यहाँ पे चलाते हैं, जिसमें एक दिन हम उनके लिए अलग से रखा है ताकि उनके लिए भी सेवाएं हम दे सके। मैडम, वो सिकल सेल बीमारी क्या होती है, बताइए जरा। अच्छा, सिकल सेल ये जो है ये एक अनुवांशिक रोग है जिसमें खून जो है, शरीर का खून में जो पेशी रहती है वो सामान्यतः गोलाकार की होती है, लेकिन इस रोग में वो हंसिका की जैसी होती है। मतलब जैसे कोयता हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस आकार की हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में पहुंचना चाहिए वो बराबर से पहुंच नहीं पाता, और उसकी वजह से बार बार बदन में दर्द होना, छाती में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, बुखार आना और बच्चों में सही तरीके से वाढ ना होना, ये सारी चीजें होती है। और उसका हम लोगों के यहाँ पे जो जांच है वो भी मुफ्त में है। वो भी हमारे दवाखाने में जांच भी होगा और उसकी दवाई भी आपको ये मिलेगी। और इसमें 2 प्रकार रहते हैं। एक जो है, एक रुग्ण रहता है, ठीक है, जिसको कभी ब्लड जो रहता है हमारा वो चढ़ाने की भी जरूरत पड़ सकती है आपको। और दूसरा जो रहता है वो वाहक रहता है। सामान्य जीवन में उसको रक्त चढ़ाने की गरज पड़ती नहीं है, लेकिन दवाई अगर वो ढंग से ले तो वो सामान्य जीवन जी सकता है। और इसके अलावा जैसे सिकल सेल इन लोगों ने अभी पूछा, उसके अलावा भी बाकी जो बीमारियां हैं, जैसे टीबी हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, और उसके बाद में मधुमेह जो अभी नई जो बीमारियां हैं जिसका प्रमाण बढ़ रहा है, मधुमेह है, उसके बाद में बीपी का बीमारी है, उसके भी हमारे यहाँ पे प्राहा केंद्र में मुफ्त में इलाज होते हैं। इतनी सारी सुविधाएं सरकार ने मुफ्त में प्राहा केंद्र में दिए जाते हैं। मेरा आप सबको आह्वान है कि आपने इस सब सुविधाओं का लाभ उठाए, क्योंकि सेहत ही जीवन है।